गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मई 2002 की उष्ण संध्या को पूरे वातावरण में काफी उत्साह था। हम सब गुरु जी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। उनके वचनों की सत्यता 2 मास बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों अर्थात NSG की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइटिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात करीब 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी, न ही उन्होंने कभी मेरे से पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई।
सद्गुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोगी घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयां खाई। मधुमेह रोगियों के लिए निषेध। तथापि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक युवा का सा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यही समर्पण है। 1995-98 की अवधि में जब मैं एनएसजी में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरे यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफेद और गेरू रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देशक से शाबाश की आशा कर रही थी। निर्दिष्ट दिन को प्रातः मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ दिख रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि ऐसा न हो। यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षण अप्रत्याशित रहा। वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। दिव्यात्मा का सहयोग स्पष्ट था। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए पर्याप्त थी। मुझे आभास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई है। उसी संध्या को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया था। गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहे हैं, जैसे अगले संदर्भ से दृष्टिगोचर है। मेरे पास इस सर्वोच्च दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। तथापि गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने वजन 5 से 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वर्तमान और अकल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ हैं। जब वह कुछ देते हैं तो उसकी सीमाएं भौतिक न होकर वृहद ब्रह्मांड की परिधि में होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करे। वह उन्हें अपने पिता, माता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखे और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करे। यह भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरुजी के समस्त निर्देशों का पालन करें, किंतु उसके फल की अपेक्षा न कर गुरुजी पर आस्था बनाए रखें। सद्गुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान है, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था।
गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं, किंतु सद्गुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा उल्लेखनीय है। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। जयपुर में मेरी भांजी भावना अति शोचनीय अवस्था में थी। वह एक स्थानीय चिकित्सालय में प्रविष्ट थी और चिकित्सकों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फोन किया था। वह रो रही थी, परंतु वहां पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब भक्तों के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अतः मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा, पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वह औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। प्रातः जब मैंने अपनी बहन को फोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित्त हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूं, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है। हम नश्वर और उन अमर के मध्य का इतना अंतर है। जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है, सद्गुरु सर्वज्ञाता हैं। वह एक ही समय पर अनेक स्थलों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को अक्षरशः बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र हैं। रामचरितमानस का एक दोहा है, बिनु पग चलहि सुनि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। रिटायर्ड कर्नल स्वर्ण कुमार जोशी अंकल जी, गुड़गांव से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4595। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी की सभी प्यारी संगत जी को। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो तो सभी से माफी। गुरुजी के मैजिक तो हम सब जानते हैं। गुरुजी की मेहर हुई मेरी पूरी फैमिली पे। ऐसे मेरे मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। वो एक ट्रॉमा में गई थी। मेरी मम्मा की तबीयत की वजह से हम बहुत परेशान थे। मेरी मम्मा खाना नहीं खाती थी, बेड पर रहती थी, बस किसी से कुछ नहीं बात करती थी। तो एक दिन उनकी न्यूरो के साथ अपॉइंटमेंट थी। वहाँ एक आंटी मिली। उन्होंने बोला, आप एक बार बड़े मंदिर लेकर जाओ मम्मा को। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि हाँ, हम जाएंगे। नेक्स्ट डे ही मैं, मेरी मम्मा और दीदी साथ गए। मम्मा की तबीयत की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो सेवादार अंकल ने हेल्प करी बहुत। हमने दर्शन करे और उस दिन 15 डेज बाद मेरी मम्मा ने लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद खाते ही मेरी मम्मा खुद चल कर आई बिना किसी की हेल्प के। और उन्होंने बात भी करी, स्माइल करी। जय गुरुजी बोला। हम सब ने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5423। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मैं उत्तराखंड के रुड़की से अनीता हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी अपनी नादान बेटी समझकर माफ कर देना। सोनू भैया, मुझे यह सत्संग साझा करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरा हाथ दिसंबर 2023 में थामा, जब मैं बहुत परेशान थी।
मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसे बचपन से मिर्गी की समस्या है। दवाई लेने के बाद भी कई बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। दिसंबर 2023 में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण उसे 12-15 दिन आईसीयू और फिर अस्पताल में रहना पड़ा। उसी समय गुरुजी ने एक संगत आंटी को मेरे पास भेजा। उन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया। मैंने पहले भी फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप देखा था और लाइक भी किया था, लेकिन कभी यह महसूस नहीं हुआ कि गुरुजी कौन है। शायद उस समय तक गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था। जब संगत आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तब मैंने गुरुजी का नाम जाप शुरू किया। उसके बाद गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। गुरुजी ने अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी। रोज रोज छोटे छोटे रूप में गुरुजी अपने होने का एहसास कराते और बताते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी सोनू भैया को भी आशीर्वाद दें और पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1515। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। करण गुप्ता, करोल बाग, दिल्ली से। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी सभी गुरुजी की लाडली संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार लिख रहा हूँ। कृपया करके माफ करिएगा अगर लिखने में कोई भूल हो जाए तो। गुरुजी का शुक्राना मैं अपने शब्दों में शायद कभी कर ही नहीं पाऊं। इतने ज़्यादा प्यारे हमारे गुरुजी हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स न जाने कैसे और कब किस्मत ही बदल देती है। गुरुजी ने जुलाई 2025 में मुझे पहली बार गुरुजी का कनेक्शन फील हुआ। मैं जुलाई 2025 में एक सत्संग में गया। वहां जाके मैंने गुरुजी से कहा कि मैं आपसे नाराज हूं। मैं पिछले 1.5 साल से आपको बुला रहा हूं, आप मेरे घर एक बार भी नहीं आए। नेक्स्ट डे मैं अपनी आंटी से बात कर रहा था। गुरुजी की बात चली। मैंने कहा कि मैं उनसे नाराज हूं, वो हमारे घर नहीं आते। आंटी ने 10 सेकेंड का पॉज लेके कहा कि करण, हम 27 को सत्संग करेंगे इसी मंथ। और ये बात उन्होंने 21 को कही थी। मैंने अपने फादर से बात की। उन्होंने भी एक बार में ही हाँ बोल दिया, जबकि वो हाँ इजीली नहीं बोलते हैं। मेरे घर पहली बार सत्संग होना था। मैं इनविटेशन देने बड़े मंदिर गया 25 को। रास्ते में जाते हुए मैं और मेरी आंटी जी गुरुजी का स्वरूप ढूंढ रहे थे ऑनलाइन मोबाइल पे, जो हमें डेकोरेशन में यूज करना था प्रिंट करवा के। बड़े मंदिर पहुंचा। पार्किंग में काफी सेवादार अंकल थे। मेरी कार पार्क करवाई। मैंने मन में कहा, वाह गुरुजी, इतनी सुंदर सेवा, एक कार को पार्क करने के लिए इतने लोग। मैं अंदर गया, हॉल में बैठा। मन में आया कि गुरुजी, सेवा का मजा तो यहाँ है जब यहाँ सेवा मिले। मैं और मेरी आंटी लंगर करके जल प्रसाद की तरफ बढ़े। एक वाइट कुर्ता पजामा पहने वाइट पग वाले अंकल आए और मेरे हाथ से टच करके बोले, इधर आओ साइड में। मैं साइड से गया। पूछा, कब से आ रहे हो? मैंने कहा, जी 1 साल हुआ होगा, आज दूसरी बार आया हूँ। उन्होंने पूछा, कितना मानते हो? मैंने कहा, मानते तो हैं। उन्होंने पूछा कि सेवा करोगे? मन ही मन मैंने सोचा, क्या मैं कर पाऊंगा? फिर मैंने कहा, हाँ कर पाऊंगा। कुछ सवाल करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने आधार कार्ड और पिक भेज देना, आपका एंट्री कार्ड बनेगा सेवा के लिए। मैं मन ही मन खुश भी था और थोड़ा कंफ्यूज भी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। मंदिर से वापस बाहर आते हुए मैंने कहा कि गुरुजी, सत्संग है पहली बार और मेरे पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं है। ब्लेसिंग्स काउंटर पे मांगने के बाद उन्होंने मुझे बड़े साइज का स्वरूप ब्लेसिंग्स दी, जो कि 15 डेज पे मिलती है। उन्होंने कहा, घर जाके देखना, यहाँ ओपन नहीं करना। रास्ते में कार में मन हुआ कि देख लेते हैं और ओपन किया तो देखा वो सेम स्वरूप था जो हमने ऑनलाइन सिलेक्ट किया था। गुरुजी ने घर पे सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जैसे कि कड़ा प्रसाद में दर्शन, लंगर प्रसाद में दर्शन और बारिश भी की। फिर सेवा के पहले दिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सेवा कहाँ करनी है और कैसे करनी है। मालूम पड़ा कि गुरुजी ने ठीक अपने चरणों में मुझे लंगर बनाने की सेवा दी है। मैं बहुत बहुत खुश हुआ। मैंने आंटी को बताया, आंटी भी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने अपने चरणों में सेवा दे के लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सुनो अंकल, प्लीज मेरा हो सके तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके सत्संग 7 PM वाले रोज नेक्स्ट मॉर्निंग सुनता हूँ।
थैंक यू सोनू अंकल जी, गलती के लिए माफ़ी, सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए धन्यवाद सोनू अंकल। मैं यूके से गुरुजी की बेटी हूँ। मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। गुरुजी कुछ महीने पहले ही मेरे घर आए। मुझे सच में गुरुजी के बारे में अचानक कुछ पता चला। कई सालों से जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। मैंने एक ही महीने में अपने माता पिता दोनों को लंबी बीमारी के बाद खो दिया। मैंने उनके देखभाल में अपना दिल और जान लगा दी। उनके गुजरने के कुछ समय बाद ही हमें पैसे की दिक्कत होने लगी, जो कई सालों से चल रही है। कोविड के कारण हमने कई सालों तक अपने ससुर की देखभाल करने के बाद उन्हें फिर से खो दिया। पैसे की तंगी अभी भी बहुत थी। एक दिन हमें एक बड़ी डील ऑफर की गई, जिसका मतलब था कि हमारे पास जो कुछ भी था उसे इन्वेस्ट करना था, लेकिन फायदे का मतलब था कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत इंतजार और कई रुकावटों के बाद भी पैसा हमारे पास नहीं आया। रास्ते में हमेशा कोई न कोई रुकावट या प्रॉब्लम आ ही जाती है। इस टेंशन ने मुझे और मेरे पति अंकल को लगभग डिप्रेशन में डाल दिया था। मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने सब कुछ अच्छा किया है। फिर गुरुजी, मेरे गुरुपा मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे समझाया कि यह शायद हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, जिसका हमें हिसाब देना होगा। गुरुजी ने हमें रोजमर्रा की जिंदगी का सामना करने और जिंदगी के बेहतर होने का इंतजार करने के लिए बहुत ताकत और खुशी दी है। गुरुजी ने हमें कई बार दिए की लौ के जरिए तितली के रूप में आशीर्वाद दिया है। हर बार जब मैं उम्मीद खो देती हूँ तो गुरुजी मुझे मैसेज भेजते हैं कि सही समय पर सब ठीक हो जाएगा और भरोसा रखना है। अब सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, हमारी हेल्थ, लाइफ और खुशी। प्लीज़ हमें आशीर्वाद दें गुरुपा और हमेशा हमारे साथ रहें। मुझे पता है कि आप हम सब के लिए अच्छा करेंगे। आप मेरे लिए रोशनी की किरण बनकर आए हैं गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। यूके से आपकी बेटी की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8343। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आज मैं इस सत्संग के माध्यम से अपने दिल से शुक्राना अदा करना चाहता हूँ। गुरुजी, मैं सच में मन से स्वीकार करता हूँ कि मेरे एग्जाम के लिए मेरी तैयारी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा वही सब क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए और ये केवल आपकी कृपा से ही संभव है। गुरुजी, उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेहनत सीमित थी, लेकिन आपकी मेहर असीमित थी। जहां मेरी समझ रुक गई वहां आपकी कृपा ने रास्ता बना दिया। गुरुजी, आपकी मेहर से मैं यह समझ पाया इस एग्जाम की ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, वो गुरुजी की दृष्टि, आशीर्वाद और करुणा से भी प्राप्त होता है। आज जो भी परिणाम मेरे सामने आया है वो मेरी काबिलियत नहीं, वो मेरे गुरुजी की दया का प्रमाण है। गुरुजी, इस अनुभव ने मेरे विश्वास को और गहरा कर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे से मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊं और आपकी कृपा का मान भी रखूं। आपने मुझ जैसे साधारण भक्त पर जो इतनी कृपा की है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस सर झुकाकर यही कह सकता हूँ, धन्य हूँ मैं जो मुझे ऐसे गुरु मिले। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शत शत नमन गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3508। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, हमारे साथ रोज कोई ना कोई छोटे छोटे सत्संग होते हैं। कभी तो हम भूल ही जाते हैं कि क्या हुआ था। काम पर कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, उससे बचाने का शुक्राना गुरुजी। घर पर पापा की हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे डैड की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी शुक्राना किया था जब उनके सर पर चोट लगी थी, स्कल क्रैक हुआ था। उसके बाद उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया था। शुक्राना गुरुजी, सब ठीक है। अटैक इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बॉडी बहुत वीक हो गई है। गुरुजी से अरदास है कि उन्हें जल्द ही ठीक कर दो। कभी कभी तो वो हमको डरा देते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि नॉर्मल फीवर है कि वैसे ही हॉस्पिटल गए हैं। संगत जी, आप सभी अरदास कीजिएगा मेरे पापा के लिए कि वो ठीक हो जाएं। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने डैड की तबीयत में अब सुधार किया है। वो लास्ट मंथ से पैरालाइज्ड होने के कारण बीमार थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज हर कदम पर हमें ब्लेस कर देते हैं। कई बार तो इतना करते हैं कि हम ही भूल जाते हैं। कभी ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस करते हैं, कभी मुश्किल वक्त में साथ होकर ब्लेस करते हैं। गुरुजी, आप सबसे विनती है कि मैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंडिया जाना है। सब सही हो, कोई विघ्न न आए, ट्रिप सही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उनके तितली रूप की ब्लेसिंग्स 447777 नंबर एवं एंजल नंबर्स की अनेकों ब्लेसिंग्स के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कितनी बार हाथ दे के संकटों से बचाया है। एक बार तो मेरा दुपट्टा न जाने कैसे मेरे पीछे रखे चलते कूलर के पंखों में फंसने लगा। अचानक मेरे गले में घुटन होने लगी। मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए दुपट्टा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो गुरुजी की कृपा से एक बार में ही निकल गया। मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी देश के वीर जवानों को अपने से जल्दी जोड़ते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं, और मैंने यह अपनी आंखों से देख भी लिया। संगत जी, मेरे पिताजी जब भी छुट्टियां काटकर पोस्टिंग पे जाते हैं, मैं उनका जाते समय जल अभिषेक करती हूँ। इस बार भी मैंने लोटे में जल लिया और उसमें फूलों की पंखुड़ियां डाली। तभी एक बहुत प्यारी सी तितली रूप में दर्शन हुए और फिर गुरुजी ने तितली रूप में उस लोटे का चक्कर लगाकर ब्लेस किया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में गुरुजी से किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अभी के लिए अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। Thank you Sonu uncle for sharing my other satsang earlier. May Guruji always bless you and your family. जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढाण अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, अंकल जी बताते हैं, गुरुजी अक्सर हमें याद दिलाते थे कि हमें उनकी आत्मा से प्रेम करना चाहिए, न कि उनके शरीर से। वे कहते थे कि यदि हम उनकी आत्मा से जुड़ जाएं तो वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों और जिस भी रूप में हम धन्य महसूस करें। वे अक्सर कहते थे कि वे भगवान शिव और गुरु नानक जी सभी एक ही आत्मा हैं और भक्तों को हर सांस के साथ उनका नाम जपना चाहिए। गुरुजी हम सभी के भीतर निवास करते हैं, हमें बस अपने अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करना है और उन्हें खोजना है। दूसरा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि भविष्य में और भी बहुत से लोग उनके भक्त बनेंगे, उनकी संगत बनेंगे। जिन पर अंकल जी ने गुरुजी से पूछा कि यदि वे स्वयं भारत के उत्तरी भाग से बाहर कहीं यात्रा नहीं करेंगे तो और संगत कैसे जुड़ेगी। गुरुजी जो स्वयं भगवान हैं, अंकल जी की नासमझी पर मुस्कुराए और फिर घोषणा की कि उनके अनंत रूप हैं और उनके सच्चे भक्त कहीं भी और किसी भी दिव्य रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं।
जिस रूप में वे चाहें यह विश्वास करें। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में बड़े मंदिर में उनके दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगेंगी। तीसरा वचन, मैं त साईं इक्को हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं साईं और मैं एक ही हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।